क्या एनटीए ने शुरू से लापरवाही बरती, उसको बाद में कवर अप करने की कोशिश की गई, या फिर एनटीए इन बातों से अनजान था, खेल नीचे हो गया था? 9 दिन में 3 परीक्षाओं के परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी एक तरह से, और दोबारा परीक्षा होगी नेट का, जैसा हमने देख लिया है। और पूरे तंत्र में सभी राज्यों में कोई एक विशेष दल की बात नहीं है, कोई एक विशेष राज्य की बात नहीं है। ये कुल मिलाकर पूरे तंत्र को ही आत्मावलोकन करना है कि ये तंत्र के भीतर कौन सी बीमारी लगी हुई है कि कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा है। एनटीए एक इलाज के तौर पर आया था, और हम लोगों को मालूम है कि पहले बच्चों को एडमिशन्स लेने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, जैसा राम कृपाल जी ने उस ओर इशारा किया, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ तक कि 5-5, 6-6, 10-10 फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंटर्स पर परीक्षा देनी पड़ती थी। हम लोग को अपनी अवस्था याद है कैसे हम लोग परीक्षा के लिए व्याकुल होकर के 1 महीना माता पिता पूरा परिवार जो है, ये ट्रेन पकड़ो, वो ट्रेन पकड़ो, टिकट नहीं मिल रहा, वहाँ परीक्षा देनी, वहाँ रिश्तेदार के घर रुकना है। तो आज भी अब तो थोड़ी सहूलियत हो गई कि एक फॉर्म भरना है, एक परीक्षा देनी है, एक फीस लगनी है। तो इस लिहाज से तो ये प्रयोग बहुत ही सफल था, उसको सराहा गया। लेकिन एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में जो चीज़ होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ, किसी को दोष नहीं दूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि कहीं न कहीं एक सिस्टम ऐसा है जिसके भीतर ग्लिचेज इतने गंभीर घुसे हुए हैं। पिछले 50 सालों में ये डेवलपमेंट हुआ है। हमारा विश्वविद्यालय तंत्र, हमारे बड़े बड़े ऊंचे संस्थान, और इस प्रकार उनका परीक्षा तंत्र कहीं न कहीं भारी लीकेज का शिकार है। और एक सिस्टम ऐसा है जिसने उस पर कुंडली मार रखी है। वो सिस्टम सरकारों को भी फेल करने की ताकत हासिल कर चुका है। एनडीए सरकार हो या यूपीए सरकार हो, किसी सरकार में हम लोग देखा है, और 80 के दशक से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था। उनकी पेपर छपाई, उनकी कॉपी छपाई, एग्जामिनेशन, और जो सेशन थे 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल पीछे चलते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सर उदाहरण है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का उदाहरण है। पूरा सिस्टम जो हमने यूरोप से कॉपी किया, आज वो सड़न का शिकार हो। केवल शिक्षा का ही सिस्टम नहीं है, सारा सिस्टम, क्या जुडिशरी है। एनटीए और आपने कहा मैं एनटीए को डिफेंड कर रहे हैं आप? मैं एनटीए को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एनटीए के पास अभी सिस्टम ही नहीं है, तो बच्चा है, अभी 4 साल का बच्चा है। 4 साल के बच्चे से आप उम्मीद कर लें, और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। जहां एक और सवाल उठ जाता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, एलन मस्क कह रहे हैं। मतलब कोई टेक्नोलॉजी भी फुल प्रूफ नहीं है। ऐसे दौर में परीक्षा प्रणाली, उसकी सैंक्टिटी, उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, जबकि हर डाल पर, हर टेबल के नीचे एक भयानक, मैं कहता हूं, असुर मौजूद है।